अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब हज़रत मौला कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हल अता आपकी बारगाह नाज में अक़ीदतें मोहब्बतें निछावर करने के लिए आज के प्रोग्राम अफ़कार नौ में हम हाजिर हैं। हमारे आज के मेहमान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, इल्मी अदबी फ़िक्री रूहानी शख्सियत हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुहिब्बुन नबी ताहिर चिश्ती फ़रीदी दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया फ़ैज़ याफ़्ता दर गंज शकर आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपको प्रोग्राम अफ़कार नौ में खुशामदीद कहता हूँ और आपके हमरा हुज़ूर क़िबला साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा पीर सैयद सलमान मुस्तफ़ा गिलानी शाह साहिब आप तशरीफ़ फरमा हैं। आपको भी अफ़कार नौ में खुशामदीद। और वतन अज़ीज़ के मुमताज़ व मारूफ़ सना ख़ान जनाब शहबाज़ अहमद सुल्तानी साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह आपसे मनाक़िब मौलाए कायनात हम समात करेंगे। क़िबला अल्लामा साहिब, आज का हमारा प्रोग्राम हुज़ूर मौलाए कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा आपकी बारगाह में अक़ीदतें मोहब्बतें निछावर करने के लिए हमने इसका इनेकाद किया है और बिलख़ुसूस आज हम ज़िक्र करेंगे यौम ग़दीर के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन हमारे देखने वाले जितने भी हैं हमारे सुनने वाले यौम ग़दीर के हवाले से ज़रा आप कलाम फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे एज़ाज़ात से नवाज़ा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा आपको अपनी निगाह नाज के अंदर रखा। यौम ग़दीर के हवाले से अगर बात की जाए तो तारीख़ इस्लामी का ये ऐसा शानदार जानदार चमकता और दमकता दिन है जो क़यामत तक के लिए उम्मा मुस्लिमा के लिए मशाल राह है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा हिज्जतुल विदा से फ़ारिग हुए तो आपकी मायत के अंदर तकरीबन लाख के करीब सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम व बेश जब हज से फ़ारिग हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का रख्ते सफ़र बांधा और तकरीबन मदीना शरीफ के बिल्कुल दरमियान बनता है, मक्का और मदीना का ये मिड बनता है, दरमियान बनता है। बिल्कुल ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 200-250 किलोमीटर के करीब सही है। वहाँ पर सब्ज़ा भी है और पानी का बंदोबस्त भी था और एक तालाब भी था। ठीक है। अक्सर व बेशतर काफ़िले वहाँ पे रुकते हैं जहाँ पर पानी का बंदोबस्त हो। बिल्कुल सही। और वो हब भी है कि वहाँ पर शाम को, मिस्र को और मदाइन की तरफ और इराक़ की तरफ ये सारे रास्ते उधर जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वहाँ से फिर जहाँ जहाँ से हुज्जाज आए तो उन्होंने अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना होना था। बिल्कुल सही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम गदीर खुम पर क़याम फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को खिताब फरमाया। माशाल्लाह। उस खिताब का जो माहसल है वो एक जुमले के अंदर कहना चाहता हूँ जी। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नज़रे इंतखाब जब डाली तो मौलाए कायनात पर जाकर रुकी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को अपने पास बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने साथ खड़ा किया
और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका हाथ मुबारक पकड़ा वाह वाह, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया। सुभान अल्लाह, यानी सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस भी सहाबा की तरफ है, वाह वाह हुजूर मौलाए कायनात का चेहरा अक़दस भी सहाबा की तरफ है, वाह, सुभान अल्लाह, और मुखातिबीन जो हैं वो सहाबा किराम हैं। क्या बात है, सुभान आका अल्लाह, अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को कहा कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला, अली मौला है, सुभान अल्लाह, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली मौला। अब इसके अंदर मानवी एतबार से जितनी मर्जी आप बहस कर लें, बिल्कुल ठीक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकल मौला कायनात को मौला कह दिया। हाँ हाँ, वाह वाह, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला, अली मौला है, सुभान, यानी जो रसूलुल्लाह को मौला मानता है वो अली को मौला मानेगा, मानेगा, और जो अली अल मुर्तजा को मौला मानेगा वो रसूलुल्लाह को मौला मौला मानेगा। मानेगा। यानी कि क्या बात, अगर क्या बात, कोई भी शख्स दामान रिसालत के साथ वाबस्ता है वाह वाह, तो रसूलुल्लाह को वो मौला मानता है, तो इसके लिए जरूरी है कि मौला कायनात को मौला भी तस्लीम करे वाह, और आपकी विलायत का इकरार भी क्या करे। बात है, सुभान अल्लाह, और सुभान उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौला कायनात इसके रावी हैं। अल्लाह, वाह, सुभान, मौला कायनात कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर दस्तार रखी। अच्छा, सुभान आका अल्लाह, अलैहिस्सलाम ने उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात की दस्तार बंदी की, दस्तार बंदी और की। दस्तार बंदी का जो स्टाइल था अगर वो सुनेंगे तो आप हैरान हो क्या जाएंगे। बात है, सुभान और अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात की जब दस्तार बंदी की तो मौला कहते हैं जब दस्तार बंदी की तो उसका शिमला मेरा पीछे रखा, हाँ हाँ, शिमला पीछे पीछे रखा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बद्र हुनैन के अंदर फरिश्ते नाज़िल हुए थे हाय, वाह, तो वाह। उन्होंने इस अंदाज से इमामे बांधे हुए थे जिस अंदाज से तुम्हें इमामा बांधा। तुम्हें बांधा है, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमामा शरीफ जो है वो निफाक और ईमान के दरमियान तमय्युज हाय, करता है। वाह वाह, और वाह, मौला कायनात कहते हैं कि उस दिन विलायत का भी ऐलान हुआ और उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात की दस्तार बंदी भी की है। सुभान अल्लाह, और दस्तार कितना बंदी बड़ा। वो की है जो इस तरह इमाम फरिश्ते बांधते हैं। वाह, और आप अंदाजा फरमाएं कि मौला कायनात का जो जिक्र है वो मलाए आला के अंदर भी है, वाह। आसमान पर भी है, सुभान शर्क अल्लाह, में भी है, सुभान गर्ब अल्लाह, में भी है, सुभान अल्लाह। जमीन पर भी है। और मौला कायनात की वाह, विलायत वाह, का वाह, इकरार जो है वो हर साहिब ईमान सलीमुल फितरत रखने वाला, क्या बात। अक्ले सलीम रखने वाला वाह। आपकी विलायत का इकरार करता है। इकरार करता है। और सुभान आपका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसका मैं वली उसका अली वली, अली वली है, क्या बात और है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं वली हूं उसका अली वली है, और हर मोमिन का अली वली है। वाह, सुभान और अल्लाह, सुभान गदीर अल्लाह। खुम की एक खास बात जो है वो जब ये ऐलान सुना तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ये चेहरों पर हशाशत आ गई, हाँ, वाह, बशाशत वाह, आ वाह, गई। वाह। और इधर तो था ही नूर, क्या बात है, इधर तो सुभान था ही अल्लाह, नूर, था ही क्योंकि नूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाह, कि वाह, मैं और क्या अली एक बात नूर है। से हैं, वाह, वाह, मैं और अली एक दरख्त से एक हैं, दरख्त से हैं। और मैं और अली एक नूर से हैं। तो वाह। ये तो नूर की बरसात हो रही थी उस सुभान वक्त। अल्लाह, सुभान और फिर अल्लाह। जब नूरों न अला नूर हो हाँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पहलू के अंदर मौला कायनात को खड़े करके बैठे वाह, हुए। वाह, और एक बात और आपको बता दूं वाह। कि ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, या बद्र हुनैन के लिए नहीं, या उहुद के लिए नहीं कि मौला कायनात रसूलुल्लाह के साथ साथ रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले भी मौला अली रसूलुल्लाह के साथ साथ सुभान अल्लाह, जब सुभान बिस्तर अल्लाह। पर लेटते तो रसूलुल्लाह मौला अली को बिस्तर पर लेटाते। वाह वाह वाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अल मुर्तजा को जब लिटाते तो एक चादर लेते, एक यानी चादर। जो चादर अपने ऊपर लेते वो अली अल मुर्तजा वाह, पर डालते। वाह, वाह, रसूलुल्लाह वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाह, जिस्म वाह, अक़दस वाह। के साथ मौला अली का जिस्म मस अल्लामा होता। साहब, क्या कहने हुजूर, आपका सुभान अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक अली अल मुर्तजा सूंघते होते हाय, थे। वाह, वाह। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु क्या अलैहि बात वसल्लम ने है, फरमाया क्या कि अली बात का है। जिस्म मेरा जिस्म है, अली का खून मेरा खून है, और अली का जो है जान वो मेरी जान है, अली तेरी जान मेरी जान, अली हाय, तेरा खून वाह, मेरा वाह, खून वाह, तेरा वाह। जिस्म मेरा वाह, जिस्म, वाह। अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। क्या बात। इसीलिए ताजदार गुलरा ने इरशाद फरमाया हुब्बे नबी है मेहरे अली, वाह 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 वाह। हुब्बे नबी है मेहरे अली, मेहरे अली है हुब्बे नबी। क्या बात। लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, वाह। फर्क नहीं माँ बैन पिया,
फर्क नहीं माँ बहन दिया। क्या बात है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमेशा मौला अली को अपने साथ रखा, साथ रखा और मौला कायनात भी हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखे। सुभान अल्लाह। आगे जाके इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जुमला कहना चाहता था, तो वो एक पुरखैफ कैफियत बन गई थी कि उस मजलिस का आलम क्या होगा जिसकी सदारत रसूलुल्लाह कर रहे हो, और फिर रसूलुल्लाह सल्लम मिंबर पर जलवागार हो, और फिर रसूलुल्लाह सल्लम के पहलू के अंदर मौलाए कायनात हो, और रसूलुल्लाह सल्लम मौलाए कायनात का फिर हाथ पकड़ लें, और फिर रसूलुल्लाह का हाथ मौला के हाथ में हो, मौला का हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में हो, और फिर उस पर फरिश्ते भी नाजा हो रहे हैं, और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी नाजा हो रहे हैं कि आज कौन सा ऐसा खूबसूरत दिन है, और सब खुश हो रहे हैं। और जो ही आका ने फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला हो, तो सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम, और हमारी जान जो है वो सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत, अजमत, रिफत, शान पर कुर्बान हो जाए। और सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब खड़े होते हैं और कहते हैं बख बख या अली, कहते हैं अली तुझे मुबारक हो, वाह वाह। बख बख का मतलब वाह वाह वाह। और मैं वाह वाह से मुझे एक बात याद आ गई, खुदा की इज्जत की कसम है, हम कहते हैं ना वाह वाह अली या अली, ये दोनों सुन्नतें हैं। वाह, ये वाह वाह और बख बख सुन्नत है जबरील अमीन की। सुभान अल्लाह। जिस रात रसूलुल्लाह सल्लम हिजरत पे गए तो रसूलुल्लाह सल्लम ने मौला कायनात को अपने बिस्तर पर लिटाया, क्या बात है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबरील को और मिकाईल को, वाह सुभान अल्लाह, पूरी नूरी कायनात का सिरदार जिब्रील अमीन और मिकाईल को भेजा कि जाओ अली अल मुर्तजा की हिफाजत करो, वाह। जिसकी चारपाई पर जिब्रील अमीन और मिकाईल खड़े हों, उस चारपाई वाले की अजमत का आलम क्या होगा, बात है। और फिर उस नूर की अपनी नूरानी हैसियत का आलम क्या होगा, उस नूर की अपनी वजाहत का आलम क्या होगा कि पूरी नूरी कायनात का सिरदार उसकी चारपाई के पास खड़ा है। क्या बात है। और फिर जब सरकार हिजरत पे जाते हैं तो फिर जिब्रील अमीर कहते हैं बख बख या अली, बख बख या अली, बख बख या अली, वाह वाह या अली। तो आज मुस्तफा के बिस्तर पे लेटा हुआ है, और कुर्बान जाऊं सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुकद्दर पर वो रसूलुल्लाह के साथ गार के अंदर लेटे हैं, इधर अली और मुर्तजा मुस्तफा के बिस्तर पर लेटे हैं। क्या बात। तो फिर वो जो बख बख से मुझे बात याद आई, ये बख बख कहना ये आपकी ये मेरी आदत कोई नहीं है, वाह अली हम ये सैयदना जिब्रील अमीन की सुन्नत है, ये सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब की सुन्नत है, जो सैयदना उमर पाक से मोहब्बत करता है और जो सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करता है, तो उसके लिए यह लाजिम है कि यौम गदीर वाले दिन सबसे पहले मुबारकबाद देने वाले मर्द कलंदर, मर्द हुर, मर्द पाकबाज, जिसने सबसे पहले हुजूर मौला कायनात की विलायत की मुबारकबाद दी, उस पाक हस्ती का नाम उमर इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपने फरमाया ए अली तुझे मुबारक हो, क्या बात, ए अली तुझे मुबारक हो। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन प्यारे सहाबा ने वहां पर खुशी का इजहार भी फरमाया और मौला कायनात की दस्तार बंदी भी हुई, और मौला कायनात को बख बख या अली, मुस्तफा कह रहे हैं या अली, और उमर इब्न खत्ताब कह रहे वाह अली, वाह अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जो बात आपने अभी फरमाई हजरत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी मुबारकबाद के हवाले से, फिर तो ये यौम गदीर की और हदीस गदीर की मुबारकबाद देना और इस पे वाह वाह करना, ये हजरत ताजदारे अदालत की सुन्नत है। ये तो लम युरफ अहदुम बिल अदल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा उरफ़ उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। उमर वो है कि जिसकी जुबान से हक के अलावा निकलता ही कुछ नहीं है, और उमर जिस रास्ते पे चल पड़ता है शैतान रास्ता छोड़ देता है। और उमर ने जब बख बख कहा है तो इसका मतलब है शैतान के अलावा कोई और इस बात का इजहार तो कर सकता है। अगर बख बख कोई करेगा तो वो मौलाए कायनात की मोहब्बत में सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब की सुन्नत पे अमल करने वाला होगा। वाह वाह। तो इसलिए
और ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी आपको मुबारकबाद दी। मैं गुजारिश पेश करना चाह रहा था सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का जब में गफ़ीर है और बख बख या अली मुबारकबाद देना, यौम गदीर की मुबारकबाद देना इस अंदाज से कि जिसके अंदर शैतानियत का कोई पहलू और बुग़्ज़ का कोई पहलू ना हो और उसके अंदर सहाबी की मोहब्बत, और हर सहाबी ज़ीशान है, हर सहाबी उलुल अज़्म है और हर सहाबी की शान वरासो वरा है। हम रसूलुल्लाह की हर निस्बत का अदब भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और हमारी मोहब्बत का पैरामीटर ही ये है कि जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से है हम उसके साथ मोहब्बत भी करते हैं, अकीदत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। इसलिए हर सहाबी के साथ मोहब्बत अहले सुन्नत का शियार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन गिरामी कदर, यौम गदीर के हवाले से क़िबला अलामा साहब ने जो खूबसूरत मंजर पेश किया है, गदीर का क्या समा होगा और सहाबा जिस अंदाज से खुश हैं, और वो मजलिस मुबारका कैसी होगी कि जिसकी सदारत ख़ुद मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और फिर मौला कायनात की जो दस्तार बंदी का जो आपने मंज़र पेश किया है, यकीन कीजिए कि एक समा बन गया है। और क़िबला अलामा साहब अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ात में अल्लाह करीम इजाफ़ा फ़रमाए। गिरामी क़दर अहबाब, आज हुज़ूर मौला कायनात की बारगाह में हदीये तबरीक पेश करने के लिए हम हाजिर हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, ये सिलसिला मोहब्बत जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हुज़ूर मौला कायनात की मनाक़िब भी, आपके अलक़ाबात भी और यौम गदीर के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। मनक़बत शामिल करते हैं शहबाज अहमद सुल्तानी साहब, वतन अज़ीज़ के मुमताज़ व मारूफ सना खान तशरीफ़ फरमा हैं। आपसे हुज़ूर मौला कायनात की बारगाह में खूबसूरत कलाम समात करते हैं। जी, मैं पेश करता हूँ अशफाक भाई। आज मैं कहना चाहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है, पहले भी मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि डॉक्टर साहब और शाह साहब को बुलाएं, और उनकी हाज़िरी के दौरान अगर मेरी भी हाज़िरी हो जाए तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। जी बिस्मिल्लाह। मैं चंद इशार पेश करता हूँ। शम्मे बज़ में नबी या अली या अली, 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 ऐ फिदा का अली या अली या अली, ऐ फिदा का अली या अली या अली, शारे फातिमा दिल बरे फातिमा, शारे फातिमा दिल बरे फातिमा, अरफम नसबी या अली या अली या अली या अली या अली या अली, ऐ जिगर पारा तू हुसैन हसन, ऐ जिगर पारा तू हुसैन हसन, जद्दे गौसे जली या अली या अली, जद्दे गौसे जली या अली या अली, अंत मुश्किल कुशा अंत शेरे खुदा, अंत मुश्किल कुशा अंत शेरे खुदा, अंत मौला अली या अली या अली, अंत मौला अली या अली या अली, शेख गौसुल वरा मुर्शिदे औलिया, शेख
मुर्शिदे औलिया पीर हिंदुल वली या अली या अली पीर हिंदुल वली या अली या अली सरवरी दिलबरी हैदरी सफरी क्या बात है। सरवरी दिलबरी हैदरी सफदरी मुर्शदे हर वली या अली या अली मुर्शिदे हर वली या अली क्या बात है। या अली या अली या अली। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन गिरामी कदर, इंतहाई खूबसूरत मनक़बत हज़ूर मौला कायनात अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब हज़रत मौला कायनात हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम आपकी बारगाह में शहबाज भाई पेश कर रहे थे। और जुमला समात कीजिएगा, ईमान कहो तालिब तालिब दस्तार न होवे। ईमान कहो तालिब तालिब दस्तार न होवे, मोमिन कभी बातिल का तरफदार न होवे। मोमिन कभी बातिल का तरफदार न होवे। और ये मुमकिन ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं होवे मुसलमान का बच्चा। ये मुमकिन ही नहीं होवे मुसलमान का बच्चा। और मौला अली पाक का हुबदार न होवे। और मौला अली पाक का हुबदार न होवे। ये बात मुनासिब नहीं लगती ऐ सुखनवर। ये बात मुनासिब नहीं लगती ऐ सुखनवर। हक बात भी हो और लहजे में ललकार न होवे। हक बात भी हो और लहजे में ललकार न होवे। हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये। हम लोग सहाबा के, कल हमने योम उस्मान गनी मनाया, आज हुजूर मौला कायनात की याद में बैठे हैं। नाज़रीन गिरामी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये। हमसे तो किसी एक का इनकार न होवे। हमसे तो किसी एक का इनकार न होवे। गिरामी कदर अहबाब, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा आले नबी औलादे अली हजूर किबला साहबजादा वाला शान पीर सैयद सलमान मुस्तफ़ा गिलानी शाह साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। हजूर चूँकि आपकी PhD भी अलकाबात सहाबा पर चल रही है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप हजूर मौला कायनात के अलकाबात मुबारका से गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। अशफाक साहब, मेरी खुश नसीबी है कि मैं आज किबला प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा मुहिब्बुन नबी ताहिर साहब के साथ आज बोलने का मुझे मौका मिला है। अल्लाहु अकबर। और चूँकि आप बारगाहे हुजूर सैयदना फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह से फैज़ याफ्ता हैं, और हम चूँकि चिश्ती हैं, हमारी हर निस्बत बाबा साहब तक पहुँचती है। तो इस लिहाज से भी मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी निस्बत बाबा साहब तक है। माशाअल्लाह। आज मेरी आपकी मोहब्बत है किबला। शख्स सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम और सहाबियाते उज़्ज़ाम में औसाफ़ रसूल की किरने मुनक्कस हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ये वो जमात है जो डायरेक्ट फैज़ याफ्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से है। वाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े सदाकत की का अक्स देखना हो तो ताजदार सदाकत में देखिए। अगर आपका अदालत का औसाफ अगर डिस्कस हम करें तो सैयदना उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तक जाएगी बात। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की बात हो तो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए। और मौला कायनात के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ की किरणें जो हैं मौला कायनात में वो झलकती हैं। और अली किसको कहते हैं कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, तेरा आना भी अली और तेरा जाना भी अली। काबे में विलादत है, मस्जिद में शहादत, तेरा आना भी अली और तेरा जाना भी अली। मौला कायनात वो शख्सियत हैं
कि जब आंख खोली तो चेहरा बद्दुहा देखा, वाह वाह। और जब गुट्टी ली तो ज़बान रिसालत वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली। मुझे इस मौका पर मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब के जुमले याद आ गए। वो कहते हैं कि अली उसको कहते हैं कि अली के मुंह में नबी की ज़बान, नबी के मुंह में अली की ज़बान, और ये वो ज़वाते मुकद्दसा जिनको पैतन पाक कहते हैं कि अली पाक ने गुट्टी ली तो नबी पाक की ज़बान से, ज़हरा पाक ने गुट्टी ली तो नबी पाक की ज़बान से, हसन पाक ने गुट्टी ली तो नबी पाक की ज़बान से, हुसैन पाक ने गुट्टी ली तो नबी पाक की ज़बान से। मुफ्ती साहब कहते हैं कि ये देखने में 5 हैं, ज़बान इनकी एक है। क्या बात है, वाह वाह। तो ये अली पाक के कमालात और तसर्रुफात और फजाइल जो हैं वो आपकी पैदाइश से लेकर आपके विसाल तक चलते हैं। और अगर आपके अलकाबात की बात की जाए तो आपका एक लक़ब है करमल्लाहु वजहुल करीम, सुभान अल्लाह, मुअज़्ज़ज़ चेहरे वाले। इसके पीछे साहिब इस्तियाब ने और उसदुल गाबा में अगर हम इसको देखा जाए तो उसमें इस लक़ब की जो वजाहत की गई है वो ये की गई है कि मौला कायनात उस शख्सियत का नाम है कि जो पैदाइश के बाद और कबूल इस्लाम आपके उस वक़्त से पहले भी कभी भी आपकी जबीं किसी बुत के सामने नहीं, सुभान अल्लाह, क्या इजहार और ऐलान से पहले भी कभी भी आपकी जबीं जो है वो किसी बुत के सामने नहीं झुकी। क्या तो आपका जो लक़ब है करमल्लाहु वजहुल करीम इस वजह से है कि अल्लाह ताला आपके चेहरे को अल्लाह ने पुररौनक कर दिया, मुअज़्ज़ज़ कर दिया। और एक आपका लक़ब है साहिबे लिवाए रसूलुल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा बुलंद करने वाले। रफीकुन नबी आपका लक़ब है, वजीरुन नबी आपका लक़ब है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में आपके अलकाबात सबसे ज्यादा है, क्योंकि ज़ाते रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बाने अक़दस की चाशनी आपने समेटी हुई है। और मौला कायनात के तमाम तर फजाइल और कमालात और तसर्रुफात का आलम ये है कि नबी मौला कायनात की गुफ्तगू भी अली, आपका नाम भी अली, आपका कलाम भी अली, आपका हिल्म भी अली, और अली फिज़ात खुद भी अली है। अली बामाना बुलंद हम यहाँ से ले रहे। तो ज़ाते रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ मौला कायनात की ज़ात में नजर आते हैं। वाह वाह। अच्छा, मौला कायनात के अलकाबात का हम जिक्र कर रहे थे, आपका एक लक़ब जो है वो खतीबुस सहाबा भी है। वाह, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के अंदर आप खिताब फरमाते थे। अच्छा, इसी तरह हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि किसी ने मौला कायनात से पूछा कि हुजूर फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून के हवाले से आप वज़ाहत फरमाइए कि इसका क्या मतलब है। तो मौला कायनात ने फरमाया कि ये जो अहले ज़िक्र हैं ये हम अहले बैत हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जो कमालात और तसर्रुफात हैं मौला कायनात के हवाले से, तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है सैयदुल अरब, सुभान अल्लाह, अरब के सरदार। और मौला कायनात का लक़ब है सैयदा शबाबुल अरब, अरब के नौजवानों के सरदार, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ज़ाते रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात की तरबियत फरमाई, मौला कायनात को उंगली से लेकर और सारे मराहिल में आप उनके साथ रहे। और फिर आपका एक लक़ब फातिह खैबर भी है, आपका लक़ब हम रिकाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और राज़दान रसूल का लक़ब भी मौला कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। अमीरुल मोमिनीन भी आपका लक़ब है, और वारिसुन नबी भी आपका लक़ब है। अलकाबात की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि वक्त कम पड़ जाएगा, और मौला कायनात की अलकाबात जो है वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ज़ाते रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ की जो किरणें हैं वो मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी ज़ाते मुबारका में नजर आती हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन गिरामी कदर, किबला शाह साहब ने अलकाबाते हजूर मौला कायनात पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कितने हजूर मौला कायनात के अलकाबात हैं जो अल्लाह की बारगाह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपको नसीब हुए। ये हजूर मौला कायनात का ही खासा है। गिरामी कदर अहबाब, हजूर मौला कायनात के औसाफ और हजूर मौला कायनात की बारगाह में खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी व सारी है। केवल अलामा साहब तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब, मैं बारे दिगर आपसे चाहूँगा कि जिस तसलसल में आप गुफ्तगू फरमा रहे थे उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए
हुजूर मौला कायनात की वलायत पर आप ज़रा कलाम फरमाएं। अली और वली, वाह, ये दोनों ऐसी खसूसियात हैं कि जिनका मरकज़ो महवर अली और मुर्तज़ा की ज़ात है। वाह वाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात के सर अक़दस पर ताज विलायत सजाया। सुभान अल्लाह। और विलायत के वली के बहुत सारे मानी हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, ठीक है। लेकिन काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुद्दस सिरुल अज़ीज़ आप फरमाते हैं कि मौला कायनात जिसको मोहर लगाएं वही वली बनता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान रसूलुल्लाह की उम्मत के अंदर दर्जाए विलायत पर आज तक और क़यामत तक जो फायज होगा, वाह, मौला कायनात की मोहर लगेगी तो वो वली बनेगा, वली बनेगा। क्या बात है। और यहाँ तक आपने बात नहीं की, आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो आए, ठीक है, और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मत जो थी, जो पहली उम्म थी, ठीक है, उन उम्मतों के अंदर भी तो वली थे। बिल्कुल थे, ऐसा ही है। और उनको दर्जा विलायत भी तब मिला कि रूह अली का फैज उनको मिला तो वो दर्जा विलायत पर पहुंचे। वाह वाह, क्या यानी बात आप है, यूं कह क्या लें बात है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से मौला कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एजाज दिया कि रसूलुल्लाह की उम्मत के जो औलिया हैं उनको भी मौला कायनात का फैजान मिल रहा है, तो वो दर्जा विलायत पे फायज हो रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जो अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उनकी उम्मतों के भी जो वली बने हैं वो मौला अली की रूह पाक के फैज से बने हैं। तो इसलिए कायनात पस्त बाला का कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक वो अली को वली ना माने। क्या बात और है। आप बात कर लें ताजदारे विलायत की, सुभान अल्लाह, और गौसुस सकलैन की, तो गौसुस सकलैन रदियल्लाहु ताला अन्हो को भी फैज मौला कायनात से मिला। सुभान अल्लाह। हजूर दाता अली हुजवेरी की बात कर लें तो हजूर दाता अली हुजवेरी को फैज भी मौला कायनात, ठीक है। हजूर शेख बहरबर ज़ुहदुल अंबिया के दादा पीर ख्वाजा खाजगा मोइन बेकसा नाइबुन नबी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और कुतुबुल अक्ताब ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको भी फैजान सैयदना मौला कायनात का है। तो तमाम सलासल के जो बुजुर्गान दीन हैं और जितने भी औलिया हैं, अतकिया हैं, सूफिया हैं, वो सुलहा हैं, उनको मौला कायनात जब तक मकबूल ना करे, कबूल ना करें, उस वक्त तक वो दर्जा विलायत पर फायज नहीं हो सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात को वो खुसूसियत अता की। और मैं जुमला ये कहना चाहता था कि हम बात करते हैं अगर सिलसिला चिश्तिया हो या सिलसिला कादरिया हो, चूंकि हम अहले सलासल हैं, सिलसिला चिश्तिया हो, कादरिया हो, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, शाज़लिया हो, तमाम सलासल के जो बुजुर्गान दीन हैं उनके जोड़े हमारे सर का ताज हैं। और सैयदना इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के रदी अल्लाह ताला अन्हु के लख्त जिगर मंजूर नजर जनाब सैयदना इमाम जाफर as-सादिक, सुभान अल्लाह, आपको जो विलायत कुबरा मिली उस पर तो अहले सुन्नत जो है वो खुशी का इजहार करते हैं और नजर और न्याज तकसीम करते हैं कि इसलिए कि आपको उस दिन विलायत कुबरा जो है वो नसीब हुई है। और जिस दिन विलायत कुबरा नसीब हो उस दिन तो हम खुशी का इजहार करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को तो हर मोमिन का वली बना दिया, और अली को तो हर मोमिन का वली बना दिया, और अली हर मोमिन का वली है। और जब तक हर मोमिन अली को वली ना माने उस वक्त तक वो दर्जा ईमान तक ही नहीं पहुंचता। इसलिए सैयदना अली अल मुर्तजा की जो मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत का जो असर है वो विलायत की सूरत के अंदर कयामत तक जारी हो सारी रहेगा। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब भी मौला कायनात से, वाह वाह वाह, आका अलैहिस्सलाम का घर अली का घर, बिल्कुल ऐसा, रसूलुल्लाह की औलाद अली की औलाद, रसूलुल्लाह का नूर अली का नूर। अब अंदाजा फरमा लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदना अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम पर जिस अंदाज से नजरे करम फरमा रहे हैं वो इसलिए
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जो है वो सैयदना अली अल मुर्तज़ा से चलना है, चलता है। तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा का जो नसब है वो क़यामत तक चलना है और हर नसब खत्म हो जाएगा और रसूलुल्लाह का नसब तो क़यामत के बाद भी जो है उसकी भी पहचान होगी। इसीलिए सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुद्दस सिर्रुल अजीज फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो यहाँ तो नूर की खैरात बढ़ती है। तो इसलिए सैयदी आला हजरत यहाँ पे फरमाते हैं कि आपकी नस्ल पाक का जो एक एक फर्द है वो नूर है और जब नूर आता है तो फिर नूर की जब ज़ियापाशी होती है तो फिर वो चमकता है और जुल्म को खत्म कर देता है, अंधेरों को खत्म कर देता है, कुदूरत को खत्म कर देता है, कीने को खत्म कर देता है। यहाँ पर अली का ये फैज है और ये फैज विलायत भी ये है। तो फिर जब फैज विलायत मिलता है तो जब बंदा दर्जा विलायत पे फायज होता है तो फिर वली के सीने में वो बोग्ज नहीं होता, अनाद नहीं होता, उसके सीने के अंदर जो है वो किसी का हसद नहीं होता, कीना नहीं होता। और वली वो होता है कि जिसके पास अपने भी आते हैं, गैर भी आते हैं और फिर वो अपनी अपनी मोहब्बतें उसके पास रखते हैं। तो फिर अपनी अपनी जब मोहब्बतें और अपनी अपनी चीजें और अपने अपने सवाल जब रखते हैं तो वो वक़्त का जो वली होता है उन पर नजरे करम करता है, वो मौलाए कायनात का वो फैजान होता है और हर वली मौलाए कायनात के फैजान का अमीन है। तो इसलिए कयामत तक जो है ये सिलसिला जारियो सारी रहेगा और मौलाए कायनात अब विलायत हो और अली हो और ये दोनों एक ही जो कहते हैं कि एक ही रोशनी है और विलायत मौलाए कायनात का जो फैजान है वो क़यामत तक जो है वो बढ़ता रहेगा और क़यामत तक जो है जब विलायत का जिक्र होगा तो वो अली का जिक्र होगा, जब अली का जिक्र होगा तो विलायत का जिक्र होगा, जब विलायत का जिक्र होगा तो मौला हसन का जिक्र होगा, जब विलायत का जिक्र होगा तो मौला हुसैन का जिक्र होगा, मौला हुसैन का जब जिक्र होगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र होगा, जब विलायत के ताजवर इमाम बाकिर का जिक्र होगा और तो फिर विलायत का जिक्र होगा और बहरुल उलूम का और फैजान उलूम का जब मौलाए कायनात के उलूम का फैजान का जब जिक्र होगा तो सैयदना इमाम जाफर as-सादिक का जिक्र होगा और फिर सैयदना इमाम मूसा काजिम का जिक्र होगा, फिर इमाम अली रजा का जिक्र होगा, फिर इमाम तकी का जिक्र होगा, फिर इमाम नकी का जिक्र होगा, फिर इमाम हसन अल अस्करी का जिक्र होगा, फिर सैयदना गौसुस सकलैन का जिक्र होगा, फिर सैयदना दाता अली हुजवेरी का जिक्र होगा, फिर कुतुबुल अक्ताब का जिक्र होगा, फिर ख्वाजा खाजगां का जिक्र होगा और फिर इसी तरह ये सिलसिला क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है किबला। अल्लाह करीम आपके इल्म में, अमल में, मजद में मजीद बरकत अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी कदर, किबला अलामा साहब की गुफ्तगू का जो आज मैं यहाँ पे निचोड़ देना चाहूँगा, आपने जो बयान फरमाया कि अज़ल ता अबद जितनी भी विलायत है इसे फैज़ रूह अली पाक का सदका मिला है और आज भी अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं विलायत के करीब हो जाऊं, मैं अल्लाह के वलियों के करीब हो जाऊं, मुझे विलायत अता हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो ज़िक्र अली करना शुरू कर दे और ज़िक्र अली भी दिल से हो, खुशी से हो, तो यकीनन बंदा अल्लाह के वलियों के करीब हो जाता है। नाज़रीन गिरामी कदर, आइए हुज़ूर मौलाए कायनात का ज़िक्र खैर समात करते हैं और इसी जज्बे को, इसी मोहब्बत को आगे बढ़ाने के लिए मैं खूबसूरत सना खान नात गो शायर जनाब शहजाद मासूमी साहब से मुल्तमिस हूँ, हुज़ूर मौलाए कायनात की मनक़बत पेश फरमाएँ। मन कुन्तु मौला फहज़ा मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला
मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। नाज़रीन गिरामी कदर, शहजाद मासूमी साहब ने खूबसूरत मनक़बत का नजराना पेश फरमाया और किबला शाहजी जलवागर हैं। आपने अलका-बाते हुज़ूर मौला कायनात पर कलाम फरमाया, तो मैं चाहूँगा इसी ज़िक्र खैर को, हुज़ूर मौला कायनात के ज़िक्र खैर को आप मज़ीद जारी व सारी फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक साहब, बहुत प्यारी गुफ्तगू चल रही है। किबला अल्लामा साहब ने बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाई। सुभान अल्लाह। अलकाबात के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मौला कायनात के अलकाबात में से एक रकब जो है आपका, वो अबू तुराब है। वाह वाह वाह। अच्छा, ये बहुत मारूफ लकब है आपका। मारूफ लकब है, सही है। अच्छा, इसके बारे में इसी के साथ ही अलकाबाते सहाबा में जो मैंने जिक्र किया है जी, वो इमाम हसन मुज्तबा का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो लकब है वो रैहानुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि नबी की खुशबू वाले। वाह वाह। और ज़ाते रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुद अपनी ज़बान मुबारक से ये फरमाया, अबू रैहान तईन, खुशबू वाले साहबजादों के वालिद गिरामी। अच्छा, अब ये ज़ाते रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से आपको लक़ब मिला। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा वाली जब आयत जब नाज़िल आई हुई, तो इसमें भी मौला कायनात के हवाले से जिक्र है। अब अगर मौला कायनात के दीगर अलकाबात की हम बात की जाए तो फातिह खैबर आपका एक लकब है, वज़ीरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका लकब है, नजीबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका लकब है। अलकाबात बेशुमार हैं, क्योंकि मौला कायनात का जिक्र जो है वो इबादत है। मौला कायनात का जिस हवाले से भी जिक्र किया जाए इबादत है। आपका चेहरा देखना इबादत है, आपका जिक्र करना इबादत है। मेरे करीम आकल सल्लल्लाहु ने फरमाया, ए अली, मैंने ये अल्लाह के आगे दुआ की है कि या अल्लाह, अली के जिस्म को, अली के दिल को नूर से और हिकमत से भर दे। और फरमाने लगे कि ए अली, तुझे मुबारक हो, मेरे अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली है। अब दुआ हो नबी की, और फिर क्यों ना अली के वजूद से नूर का ज़हूर हो, क्योंकि दुआ है नबी की। और ये मैं ये कहूंगा कि अली और नबी का नूर एक है, अली और नबी की जाद एक है, अली और नबी की पग एक है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अली और नबी की ग़िज़ा एक है। जिस फातिमा बिनते असद ने अली को खिलाया है, उसी फातिमा बिनते असद ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को पका के खिलाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये कमालात और तसर्रुफात ज़ाते रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मौला कायनात को मिले हैं। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और अलैहिस्सलाम भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि दोनों प्रोटोकॉल ही आपके हैं। अहले बैत का प्रोटोकॉल अलैहिस्सलाम भी है, रजी अल्लाह तआला अन्हु भी है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मौला कायनात की जात की बात की जाए वो भी जिक्र है, आपके अलकाबात का जिक्र किया जाए वो भी इबादत है, और आपके कमालात और तसर्रुफात के हवाले से बात की जाए वो भी इबादत है। तो वक्त जो है वो हमारे पास कम पड़ जाएगा, और मौला कायनात के अलकाबात और औसाफ हमीदा वो कम नहीं पड़ेंगे। और चूंकि हमने शुरू में कहा था कि ये वो ज़वात हैं, सहाबा कराम की जमात वो जमात है जिसमें ज़ाते रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ की किरणें नजर आती हैं। तो हर सहाबी जो है उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की, आपके औसाफ की कोई ना कोई झलक है, कोई ना कोई खुशबू है। और मौला कायनात वो हैं कि जिनकी सारी जिंदगी ज़ाते रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में आपकी सारी जिंदगी गुजरी है। और मौला कायनात के हवाले से मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ कि जब शब हिजरत नबी अलैहिस्सलाम ने अपना बिस्तर
हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अता किया, और खुद आप चल के सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ आप चले और उसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। इस पर हर चीज का, हर मकतबा फिक्र का इस पर इक्तफा है कि ये जो है यासीन, ये शब हिजरत जिसका नुज़ूल हुआ, तो एक सहाबी को बिस्तर अता किया और दूसरे सहाबी के घर खुद चल के जा रहे, और सिद्दीक़ अकबर के घर के रास्ते को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिरात मुस्तकीम कहा। पता ये चला कि जो सिद्दीक़ के घर को रास्ता जाए वो भी सिरात मुस्तकीम है, जो ज़ाते रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े वो भी सिरात मुस्तकीम पे है, जो ज़ाते अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ मुंसलिक हो जाए वो भी सिरात मुस्तकीम पे है। तो ये वो पाक जिक्र है कि नबी पाक का जिक्र हो, अली पाक का जिक्र हो, हसन पाक का जिक्र हो, हुसैन पाक का जिक्र हो, बीबी सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मे अबीहा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र हो। और ये वो जिक्र है कि हम इस जिक्र को जितना बुलंद करे जाएंगे हम खुद भी काबिल जिक्र होते जाएंगे, क्योंकि जिक्र खुद अल्लाह ने किया, ये जिक्र जो है वो अंबिया ने किया, और इसी जिक्र की बदौलत साबका अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा है। वाह वाह, तो क्या बात है शाह जी। इस जिक्र की वसातत से मैं ये दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इस जिक्र के फ़ैज़ बरक़ात समेटने की हमें तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। शाह जी आपकी मोहब्बत है, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। नाज़रीन गिरामी कदर, आज का हमारा प्रोग्राम अफ़कार नौ, जिसमें हमने यौम गदीर के हवाले से हुज़ूर मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम आपका ज़िक्र खैर फरमाया। क़िबला डॉक्टर साहब, क़िबला शाह जी, आपने बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और यकीनन हमारे नाज़रीन, हमारे सुनने वाले, देखने वाले आज के इस प्रोग्राम में बहुत से पैगामात हुज़ूर मौला कायनात की सीरत पाक के हवाले से और यौम गदीर के हवाले से इसमें मौजूद हैं। गिरामी कदर अहबाब, आज के प्रोग्राम अफ़कार नौ में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और शहज़ाद मासूमी साहिब मनकबत पेश फरमाएंगे, और इसी मनकबत में हम आपसे रुखसत हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए अफ़कार नौ की पूरी टीम को और हमारे मेहमानाने गिरामी कदर को। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल अज़्मतु लिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सरकार दो जहां को है प्यारा अली अली, सरकार दो जहां को है प्यारा अली अली। सुभान अल्लाह। सरकार दो जहां को है प्यारा अली अली, सरकार दो जहां को है प्यारा अली अली। हज़रत अबू तालिब का, हज़रत अबू तालिब का दुलारा अली अली, हज़रत अबू तालिब का दुलारा अली अली। अस्हाब जितने भी हैं सब ही है मोहतरम, अस्हाब जितने भी हैं सब ही है मोहतरम, लेकिन नबी को सबसे है प्यारा अली अली, लेकिन नबी को सबसे है प्यारा अली अली। ऐलान लापता से साबित यही हुआ, ऐलान लापता से साबित यही हुआ, सारे कुफर पे बारी, सारे कुफर पे बारी हमारा अली अली, सारे कुफर पे बारी हमारा अली अली। दिल भी फिदा है आप पर, दिल भी फिदा है आप पर, मानो औलाद भी
दिल भी फिदा है आप पर, मानो औलाद भी। अपना तो दो जहां में, अपना तो दो जहां में सहारा अली अली अली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।